सीमांचल में लागू हो एनआरसी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बोले गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान हिमाचल में एनआरसी लागू करने की मांग की। अररिया में उन्होंने कहा कि अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ी तो की जाएगी। उन्होंने हिंदुओं से जात पात छोड़कर एकजुट होने की अपील की और कहा कि हिंदुओं को अपने धन, धरती और धर्म की रक्षा के लिए संगठित होना होगा। बाहरी मजदूरों पर घाटी छोड़ने का दबाव बना रहा प्रशासन, महबूबा मुफ्ती के आरोप। महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल आतंकी हमले के बाद एक्स पर पोस्ट करके कहा, सोनमार्ग में हुए हमले के बाद स्थानीय प्रशासन नॉन लोकल मजदूरों पर तुरंत घाटी छोड़ने का दबाव बना रहा है। ऐसा करने से केवल कठिनाइयां पैदा होंगी और देश में बहुत बुरा संदेश जाएगा। मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा के हस्तक्षेप की मांग की है। बीजेपी को झटका, संदीप नाइक ने शरद पवार की पार्टी ज्वाइन की। नवी मुंबई बीजेपी प्रमुख संदीप नाइक ने पार्टी छोड़कर शरद पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया। जयंत पाटिल की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। उन्हें बेलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। अब वह एनसीपी से चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ कई पूर्व पार्षद भी एनसीपी में शामिल हुए हैं। देश के कई सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। देश भर में कई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली है। इन स्कूलों में 2 दिल्ली और 1 हैदराबाद में है। यह धमकी रोहिणी के प्रशांत विहार में हुए जोरदार धमाके के ठीक अगले ही दिन आई है। इस धमाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार उड़ गई थी। दिल्ली पुलिस इस मामले में खालिस्तानी लिंक की जांच कर रहा है और टेलीग्राम संबंधी जानकारी मांगी है। साक्षी मलिक के आरोप, बृजभूषण शरण सिंह ने की छेड़छाड़ की कोशिश। एक किताब में साक्षी मलिक के हवाले से लिखा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके माता पिता से फोन पर बात करवाने के बाद छेड़छाड़ करने की कोशिश की जब वह उनके बेड पर बैठी थी। साक्षी ने उन्हें धक्का देकर रोते हुए वहां से भागने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि बृजभूषण ने अपने गलत इरादों को छिपाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फिर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच हिंसा में शामिल 3 आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश सरकारी कार्रवाई पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति BR गवई ने यूपी सरकार को अदालत में आदेशों का पालन करने की चेतावनी दी। स्टालिन का पड़ी सीमन पर तंज, 16 बच्चे पालने की सोचने पर मजबूर होंगे लोग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में महिलाओं से राज्य में जनसंख्या स्थिर करने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कहा था। 2 दिन बाद ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि लोकसभा परिसीमन की प्रक्रिया लोगों को 16 बच्चे पालने के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। यह बयान 21 अक्टूबर को चेन्नई में एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के दौरान आया। चक्रवाती तूफान दाना ला रही तबाही, IMD ने जारी की चेतावनी। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील होने का अनुमान है। यह तूफान 24 अक्टूबर की रात को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों पर पहुंचेगा, जहां हवा की गति 100-110 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। IMD के अनुसार 23 से 25 अक्टूबर तक दक्षिण बंगाल में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मुजफ्फरनगर दंगे मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मुजफ्फरनगर की MP MLA अदालत ने नंगला मदौर पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा और डासना मंदिर की महंत यति नरसिंहानंद समेत 12 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। नंगला मंदौर गांव सितंबर 2013 के दंगों का मुख्य केंद्र रहा है। अगली सुनवाई 29 नवम्बर को होगी। कोर्ट ने सभी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं। योगी ने की मोहन भागवत से मुलाकात। योगी का मथुरा दौरा। CM योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मथुरा आए, जहां वे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा किए। इसके बाद ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में शामिल हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। दिवाली और छठ के लिए रेलवे की विशेष ट्रेनों की घोषणा। रेलवे ने दिवाली और छठ त्योहार के लिए 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें आगरा कैंट और आगरा फोर्ट स्टेशनों से गुजरेंगी। विशेष ट्रेनों में सफर कर यात्री नियमित ट्रेनों में मिलने वाली वेटिंग के झंझट से मुक्ति पा सकते हैं। ताजमहल के आसपास धूल कणों का जबरदस्त हमला। सीवियर जोन में ताजगंज इलाका। ताजमहल और उसके आसपास के इलाकों पर धूल कणों का जबरदस्त हमला हुआ है, जिससे हवा गंभीर प्रदूषण के स्तर सीवियर में पहुंच गई है। इस हवा में घूमने वाले सैलानियों को खांसी, आंखों में करकराहट, गले संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा भाजपा मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा के मामले में भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुंह दिखाने के लायक नहीं रही और उसके समर्थक भी उसके षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप से शर्मिंदा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भूख पर जो सियासत के लिए दंगा कराने की साजिश करती है।
केजरीवाल पर बीजेपी का तंज, कहा माफी एक्सपर्ट बन गए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल माफी एक्सपर्ट बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में केजरीवाल के एप्लीकेशन को रद्द कर दिया है। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा उन पर चल रहे मानहानि केस में केजरीवाल ने माफी की इच्छा जताई है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली में बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में टैक्स पेयर्स का पैसा निजी सुख सुविधाओं पर खर्च किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल के सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और अब वहां से 15 टॉयलेट सीट गायब हैं। फरीदाबाद में पराली जलाने पर 5 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज। फरीदाबाद के हसनपुर थाना क्षेत्र में पराली जलाने पर 5 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एफएल की लोकेशन के आधार पर कार्रवाई की। किसानों ने धान की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाया, जबकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, पार्टी में असंतोष। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन इसके बाद पार्टी के अंदर असंतोष नजर आ रहा है। कई नेताओं ने कहा पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं के नज़रअंदाज कर रही है और दूसरे दलों से आए नेताओं को उम्मीदवार बना रही है। टिकट पाने वाले नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, गंगा नारायण, सीता सोरेन समेत अन्य शामिल थे। चंपाई सोरेन का आरोप, झामुमो ने मैया सम्मान योजना को अधूरा छोड़ा। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि उन्होंने मैया सम्मान योजना का पूरा खासा तैयार किया था, लेकिन झामुमो सरकार ने इसे अधूरा लागू किया। उन्होंने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना को राज्य में लागू किया जाएगा। कहा कि उनकी सरकार ने 5 माह में जो काम किया, झारखंड सरकार 4 साल में भी नहीं कर पाई। चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा कर दिया है। भाजपा ने आजसू को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट दी है। जीताराम मांझी ने कहा उन्हें भी कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। झारखंड में बागियों को मनाने में जुटी भाजपा, शिवराज और हिमंता को डैमेज कंट्रोल का जिम्मा। झारखंड भाजपा में 67 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा के बाद पार्टी से बगावत तेज हो गई है। कुछ पूर्व विधायकों नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार की रात पूर्व विधायक लुइस मरांडी समेत कई नेता झामुमो में शामिल हो गए। डैमेज कंट्रोल के लिए शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों रांची पहुंचे और रविंद्र राय से उनके आवास पर बैठक की और नाराज विधायक रही मेनका सरदार से बात की। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। टाइमिंग पर जेएमएम ने उठाया था सवाल, चुनाव आयोग का आया जवाब। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने जेएमएम नेता सुप्रिया भट्टाचार्य द्वारा मतदान के समय को लेकर लगाए गए आरोपों को बेबुनियादी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल 3% मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 24,520 ग्रामीण और 5,042 शहरी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। पिछले चुनावों में समय कम था, लेकिन इस बार आयोग ने विशेष प्रयासों से यह बदलाव संभव हुआ है। पंजाब में आतंकी साजिश, एनआईए ने रिंडा लांडा के सहयोगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों रिंडा और लांडा के सहयोगी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ पंजाब में आतंकी साजिश के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए काम करते हुए गोपी ने पंजाब और अन्य हिस्सों में हमले की साजिश रची थी। लॉन्च के देश में 4था परमाणु मिसाइल पनडुब्बी। समुद्र में भारत की शक्तियों में और इजाफा हो गया है। इस सप्ताह विशाखापट्टनम से बिल्डिंग सेंटर में देश की 4थी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल SSBN पनडुब्बी लॉन्च की गई। चौथी SSBN का कोड नाम S4 है। इसे 16 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS अरिघाट को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना की योजना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दुश्मनों को दूर रखने पर केंद्रित है। 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की तैयारी। भारत सरकार 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल करंडाई पाकिस्तानी नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के प्रयासों में जुटी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राणा को दिसंबर में दूसरे पखवाड़े तक अमेरिका से प्रत्यर्पित किया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में दोनों देशों की केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानूनी अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर फिर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच हिंसा में शामिल 3 आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने पर योगी सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा है, यदि उत्तर प्रदेश सरकार अदालत के आदेशों का उल्लंघन करना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। कोर्ट ने बिना अनुमति के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है।
BRICS की बैठक में नई करेंसी पर होगी बात, चीन भी देगा साथ। BRICS देशों में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सभी देश मिलकर एक नई करेंसी के बारे में विचार कर रहे हैं। 22-24 अक्टूबर को रूस के कजान में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा की संभावना है। अगर सहमति बनती है, सदस्य देश ही अमेरिका डॉलर के बजाय इस नई करेंसी में व्यापार करेंगे। ब्रिक्स बैठक में वैश्विक नेताओं से मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के PM नरेंद्र मोदी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और ईरान के मसूद पेजेश्कियान से कजान में ब्रिक्स की विस्तारित बैठक में मिलेंगे। इस बैठक से पुतिन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों द्वारा उन्हें अलग थलग करने की कोशिश असफल साबित हो रही है। ब्रिक्स अब तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें नए सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा में फिर बरपाया कहर, 33 लोगों की मौत। इजरायली की सेना ने गाजा पट्टी में सोमवार को एक बार फिर हमला किया, जिसमें 33 फिलिस्तीनी मारे गए। उत्तरी गाजा ने जबालिया शरणार्थी शिविर में सेना ने स्कूल को निशाना बनाया, जो विस्थापित लोगों के लिए आश्रय स्थल था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमले से पहले लोगों को निकासी के लिए इकट्ठा होने का निर्देश दिया गया था। इस हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। कपूर का विवादित बयान, हीरो को चूमने पर हीरोइन को नहीं होता आपत्ति। अन्नू कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हीरो को चूमने में किसी हीरोइन को कोई आपत्ति नहीं होती। इस इंटरव्यू में उन्होंने देशभक्ति, अमेरिकन वाइफ और प्रियंका चोपड़ा से जुड़े विवाद पर बात की। उन्होंने अपनी अमेरिकी पत्नी अनुपमा पटेल के बारे में कहा, मेरी पत्नी अमेरिकन नागरिक है, लेकिन मैंने कभी भी ग्रीन कार्ड और अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया है। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशान किशन की वापसी। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। इस टीम में लंबे समय से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की वापसी हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाया गया है। पहले फर्स्ट क्लास मैच से होगी जो मकाई में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला मेलबर्न में होगा और फिर सीनियर पुरुष टीम के खिलाफ इंस्टर स्क्वाड मैच पर्थ में खेला जाएगा।